दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में वैसे तो बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसके बारे में जानकर हमको अच्छा लगता है। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना है सुपरनोवा, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। शायद आपने इसके बारे में पहले कहीं पढ़ा या सुना तो होगा ही। दोस्तों, कुछ सुपरनोवाज तो इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके विस्फोट के समय होने वाली रोशनी काले अंधेरे में भी उजाला कर देती है। दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जतिन शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलराउंडर जतिन पर। दोस्तों, सुपरनोवा यूनिवर्स में होने वाले सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कोई भी पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है और एक्सप्लोजन के बाद नष्ट होने ही वाला होता है। दोस्तों, यह एक्सप्लोजन बहुत ही पावरफुल होता है। इसके बाद या तो कोई नया तारा बनना शुरू होता है या पुराने तारे में एक्सप्लोजन होने के बाद वह व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है, जो इतनी चमकीली रहती है कि वे पूरे यूनिवर्स की लाइट को भी पीछे छोड़ सकती है। इससे इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी सन अपने पूरे जीवन में भी नहीं प्रकाशित कर सकता। साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि सुपरनोवा के दौरान जब एक्सप्लोजन होता है, यह अंतरिक्ष की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारी मिल्की वे में हर 50 साल में एक तारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन से होकर गुजरता है। यह भी कहा जाता है कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हर सेकंड में एक तारा नष्ट होता ही है। कोई तारा कैसे नष्ट होगा, यह बात उसके मास पर डिपेंड करती है। सूर्य का मास अभी इतना नहीं है कि उसके अंदर यह एक्सप्लोजन हो सके। दोस्तों, यह एक्सप्लोजन दो प्रकार से होता है। सुपरनोवा टाइप 1। इससे पहले कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्टार्ट हो, तारा अपने अंदर के पदार्थों का कलेक्शन शुरू कर देता है। तारे की रोशनी वाले भाग में हाइड्रोजन की कमी रहती है। इस टाइप के सुपरनोवा व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, व्हाइट ड्वार्फ एक तरह का इलेक्ट्रॉन डीजनरेशन है, जिससे एक वेरी डेंस मास का निर्माण होता है, जिसका कंपैरेटिवली मास सन के जितना होता है। अब आता है सुपरनोवा टाइप 2। दोस्तों, इस सुपरनोवा में जब तारे का न्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है तो अपनी ग्रेविटी के दबाव में आकर वह एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन इस सुपरनोवा के लिए किसी तारे का मास सन से 8 से 10 गुना होना चाहिए, और इस सुपरनोवा की शुरुआत तब होती है जब किसी तारे के कोर भाग में हाइड्रोजन और हीलियम गैस खत्म हो जाती है। दोस्तों, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसको हम हिंदी में महानोवा विस्फोट भी कहते हैं, को हम कुछ आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी तारे की ग्रेविटी अनस्टेबल हो जाती है और वह उसके विपरीत काम करने लग जाती है, तो उस समय यह महाविस्फोट होता है। दोस्तों, जब सुपरनोवा होता है, उसके बाद बाहरी पदार्थ तो यूनिवर्स में गैस और डस्ट के रूप में दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिसको हम नेब्यूला कहते हैं। और स्टार के अंदर का कोर या तो एक ब्लैक होल बन जाता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। दोस्तों, फिर नेब्यूला में ही फिर से छोटे छोटे स्टार्स का जन्म भी होता है, और अगर दो बड़े नेब्यूला मिल जाएं, तो यहाँ फिर बड़े बड़े सितारों का जन्म भी होने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको सुपरनोवा के बारे में जानकर कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।